सिस्टम नहीं था क्योंकि जब लड़की को घर का चूल्हा भी चलाना पड़े तो बहुत हद तक हाथ पीछे ले लिए जाते हैं। उसके अंदर मैं किसी का कसूर नहीं ठहराऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली इट मेड मी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। कभी कभार कहा जाता है कि हालात से समझौता कर लिया जाए, कहा जाता है कि यार कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब ज़िंदगी इतनी छोटी है तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ मैं। Because most of the relationships, when they end, you don't respect the other person. Mostly have hatred for that person. Because at the end, बुरी तरह जब रिश्ते खत्म होते हैं तो सिवाय नफरत के और बोक्स के कुछ नहीं बचता। कभी एक दूसरे की इज्जत करना नहीं छोड़ेंगे। जब आप जी जान लगा के कोशिश कर लें दोनों ही, तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि आप इज्जत आबरू से एक दूसरे को विश वेल एंड मूव ऑन। कल को खुदा ना खासा बच्चे होते और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि कोई और जान सफर नहीं करे। इट्स वेरी टफ। कुछ दिनों से एक रूमर चल रहा था, एक न्यूज़ चल रही थी आगा अली और हिना अल्ताफ़ के बारे में। फाइनली उन्होंने डिवोर्स दे दिया है और उन्होंने पब्लिकली आके इस चीज़ को उन्होंने इंडोर्स भी किया और बाकायदा उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि डिवोर्स हो गई है हमारे अंदर। ये बहुत अरसा पहले भी रूमर चली थी और फिर आके आगा अली ने कुछ बयानात भी दिए थे, उन्होंने बोला भी था और वो बहुत सख्त उनका रिएक्शन था कि लोग कुछ भी कहते हैं, कहना शुरू हो जाते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों की। लेकिन अब उन्होंने एक शो के अंदर रिसेंटली पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि उनकी डिवोर्स हो गई है और पाकिस्तान में एक और कपल जो है, जो कि हैप्पीली मैरिड कपल कहा जाता था और वही बात कि पाकिस्तान में स्पेशली शोबिस के अंदर और ये जो मीडिया और ड्रामाज एंड फिक्शन की चीज़ें होती हैं, इनमें शायद इतने जोड़े बनते नहीं हैं जितने इनमें तलाक़ें हो रही होती हैं और फिर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। तो उन्होंने एक हालिया एक शो के अंदर बताया, उन्होंने कहा कि ये इट वाज़ वेरी टफ़, ये बहुत मुश्किल था, ये आसान नहीं था मेरे लिए फ़ैसला लेना या हमारे लिए फ़ैसला लेना। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही और वो इंपॉर्टेंट बात ये थी, उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते के अंदर आप जब किसी रिश्ते को एक ऐसी उसमें मरहले या ऐसे उसके ऊपर पॉइंट पे ले जाते हैं ना कि जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद फिर एक दूसरे की इंसल्ट होती है, रिश्ता ख़राब होता है, आप एक दूसरे को आप डिफेंड कर रहे होते हैं और आप बहुत कुछ रिश्ते में होता है जो कि शायद अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि हमने रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को छोड़ दिया क्योंकि हम उस स्टेज पे नहीं जाना चाहते थे और हमने कोशिश की, ये रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा था। अब उसकी क्या रीज़न्स थी, क्या रीज़न्स नहीं थी, ये तो उन्होंने नहीं बताई और कोई बताता भी नहीं होता। और ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इनकी आई गेस ये दूसरी शादी थी और पहली बीवी भी इनको छोड़ गई, दूसरी बीवी भी इनको छोड़ गई। तो उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं, किसकी साइड से मसला होता है, किसकी साइड से नहीं है। लेकिन एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने टाइम के साथ जो एक तो डिसीजन लिया, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर ना एक जो बहुत गलत चीज़ होती है कि जब शादियां हो जाती हैं और कपल्स को ना पता चल जाता है कहीं ना कहीं, उनको किसी स्टेज 3 4 5 6 7 साल बाद उनको अंदाज़ा हो जाता है इस चीज़ का, ये मैरिज जो है इट विल वर्क और नॉट, और कहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन दोनों की होती है, कहाँ पे जो है वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों की तरफ से बयानात भी आ गए हैं और वो हिना अल्ताफ़ का भी एक बाकायदा स्टेटमेंट आई, उन्होंने भी ये कहा है कि जब लाइफ, उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जब लाइफ जो है वो इतनी छोटी है और एक है लाइफ, तो फिर इंसान जो है वो ऐसी अज़ियत के अंदर, ऐसी तकलीफ़ के अंदर जाके उन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ क्यों करे जिन पे वो नहीं करता या जो उसकी लाइफ को मिज़रेबल बनाती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। लेकिन ऑफ कोर्स ये, क्योंकि ये लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं होते किसी के ऊपर, इनके बच्चे नहीं होते और इसी तरह से शुरू में नहीं हो, इसीलिए नहीं होते कि इनको शायद कहीं ना कहीं ये पता होता है कि अगर मैं पहले ये देखते हैं, चेक करते हैं कि ये शादी वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी, अदरवाइज दे हैव ऑलवेज ऑप्शंस, इनके पास ऑप्शंस होते हैं और ये बाद में डिसीजंस लेते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, शुएब मलिक का पिछली दफ़ा बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा, इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई। कई एक्टर्स और अदाकार और अदाकारा ऐसी हैं जिन्होंने ये डिसीजंस लिए हैं और वो मतलब एक वो सर्कल के अंदर ना ये चीज़ घूमती रहती है। अब यही किसी और के साथ नज़र आएंगी और यही जो है वो किसी और के साथ भी नज़र आएंगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। एक मैं आगे कल पोस्ट पढ़ रहा था तो उसमें पोस्ट के अंदर ना एक बहुत अच्छा एक ने मैसेज उन्होंने कमेंट किया हुआ था। उन्होंने कहा कि एक तो मुझे इस चीज़ पे बड़ी हैरानी हुई कि जब ये आप शो सुन रहे थे, जो अहमद अली बट के पता नहीं कौन है, जिनके शो में इन्होंने ये पब्लिकली अनाउंस किया कि हमारी डिवोर्स हो गई है, तो ये उन्होंने कहा कि हैप्पीली जो है वो डिवोर्स मैन कैसे हो आप, इस तरह से उन्होंने बड़ा तंज़ी अंदाज में पूछा, तो उस पर ये मुस्कुराए, हंसे और कमेंट ये था कि वो कोई बंदी थी, उन्होंने कहा हुआ था कि मुझे हैरानी इस चीज़ के ऊपर हो रही है कि एक तो ये अपनी डिवोर्स के ऊपर इतना खुश क्यों है, दूसरा नंबर 2 कि आप उन चीज़ों के बारे में भी बात करें कि जिनकी वजह से आपकी जो है वो दूसरी बीवी भी आपको छोड़ के चली गई है, और आप उन चीज़ों पे से भी पर्दा हटाइए ताकि हमें समझ आए कि कहाँ पे गलती है और कौन बंदा जो है वो अपनी ईगोज़ में है या किसकी वजह से ये मामलात ख़राब होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब एक रिश्ता जुड़ता है और जब वो टूटता है, जब सेपरेशन होती है, डिवोर्स होती है, तो ऑफ कोर्स अब इन्होंने एक बात उसमें की कि हमने बहुत कोशिश की, हम दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मामला चल पाए। तो
अब ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि अगर कोशिश जो है वो दोनों साइड से की जा रही हो तो उसके रिजल्ट्स ना आए। ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि दो लोग एक रिश्ते के अंदर हैं और वो दोनों ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो दोनों ही कोशिश कर रहे हैं रिश्ता चलाने की, लेकिन वो रिश्ता नहीं चल रहा और अल्टीमेटली यू गाइज गॉट सेपरेटेड। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप अलग हो जाएं। अगर दोनों तरफ से एफर्ट्स की जा रही हों, याद रखें, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि अगर दोनों साइड से एफर्ट्स की जा रही हैं, अगर दोनों साइड से ईगोज़ को नीचे किया जा रहा है, अगर दोनों साइड्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं दोनों साइड से, बोथ ऑफ द साइड्स, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो रिश्ता जो है वो टूट जाए, ये सेपरेशन की तरफ चला जाए। ठीक है, तो हमेशा सेपरेशन, डाइवोर्स तब होता है जब एक साइड तो एफर्ट कर रही हो, एक साइड से तो जो है वो मेहनत की जा रही हो, सेक्रीफाइस भी किया जा रहा हो, कुर्बानियाँ दी जा रही हों, अंडरस्टैंड भी किया जा रहा हो, कंप्रोमाइज़ भी किया जा रहा हो, लेकिन दूसरी साइड से ना किया जा रहा हो। तब जाके रिश्ते ख़राब होते हैं, तब जाके जो है वो पार्ट वेज़ होते हैं, तब जाके सेपरेट होते हैं, तब जाके डिवोर्स होती है। लेकिन दोनों अगर कर रहे हैं तो फिर ये नहीं होता। तो इस पे तो मुझे भी डाउट है स्टेटमेंट पे, और ये वैसे भी मानने में नहीं आती ना बात, क्योंकि आप किसी रिश्ते में हैं और दोनों साइड जो हैं वो जानते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, कंप्रोमाइज़ करते हैं, कभी उसको करना पड़ता है, कभी आपको करना पड़ता है, तो तभी रिश्ता चलता है। तो दोनों साइड से की जा रही हैं एफ़र्ट्स, तो मतलब ये मुमकिन नहीं है कि वो रिश्ता ना चले, वो चलेगा, लाज़मी चलेगा। हाँ, एक बंदा जो है वो एक तरफ से नहीं की जा रही होती, समझी नहीं जा रही होती चीज़, तो फिर जाके वो रिश्ता हमेशा टूटता है। तो अब क्या रीज़न्स हैं, क्या रीज़न्स नहीं है, ये तो ख़ैर हमें इतना वो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन लर्निंग एक होनी चाहिए इंसान के लिए कि आप या तो फ़ैसला जब लेते हैं तो तब आप सोच समझ के फ़ैसला लें। अगर आप में कोई कमियाँ हैं, अब जैसे एक शख़्स है मान लें, और उस बंदे की तीसरी चौथी जो है वो शादी है और उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो उसमें मसला है, कोई ना कोई तो इशू है जिसकी वजह से रिपीटेडली ये चीज़ हो रही है। तो फिर इंसान को जो है वो सोचना चाहिए इस बारे में भी। खैर, सिर्फ मकसद ये था कि एक तो ऑफिशियल है, ये न्यूज़ ऑफिशियल है, दूसरा उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है, और दोनों ही जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, दोनों ही खुश हैं, क्योंकि दोनों के स्टेटमेंट्स आ गई हैं और दोनों की साइड से कि हम ऐसी वो स्टेज पे नहीं जाना चाहते थे जहाँ पे एक दूसरे को हम नफ़रत की निगाह से देखें और फिर लोग एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते और जो है वो मामला मज़ीद ख़राब होता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमने ऑफिशियली इसको रिस्पेक्टफुल मैनर्स के अंदर हमने अलहदगी जो है उसको कर लिया, और उन्होंने कहा कि ये मुश्किल था, आसान नहीं था, लेकिन हमें ये करना पड़ा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी बताइएगा। व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज़, और बाकी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।